अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 21 कृष्ण की ऐश्वर्यों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी को यह ज्ञान दिया जा रहा है चैतन्य महाप्रभु द्वारा वाराणसी में। प्यार संख्या 92। अंतरंग पूर्णेश्वर्य पूर्ण तीन धाम तीनेर अधीश्वर कृष्ण स्वयं भगवान। ये तीनों स्थान अंतरंगा शक्तियों से पूर्ण है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उनके सर्वे सर्वा हैं। कौन से तीन स्थान हैं? ये तीन स्थान है गोलोक, मथुरा और द्वारका। ये भगवान की अंतरंगा शक्तियां यानी कि आध्यात्मिक शक्तियों से पूर्ण है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उनके सर्वे सर्वा है। यस, अनलेस वी अंडरस्टैंड कि कृष्ण ही सर्वे सर्वा है और इस बात से हमें एनवी ना हो और हम उनके सेवक बने, तभी हम उस धाम में जाएंगे। एनवियस आदमी नहीं जा सकता। कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति बहुत ही उसकी ऑपुलेंस दिखती है हमें और हमें उससे एनवी होने लगती है धीरे धीरे। एनवियसनेस वो ऑपुलेंस उसके फॉलोअर्स के की हो सकती है, उसके धन की हो सकती है, उसके ज्ञान की हो सकती है, उसके रूप की हो सकती है। तो एनवियस आदमी भोगी होता है, तभी उसको एनवी होती है, क्योंकि वो सोचता है ये जो वस्तु है ये मेरे पास क्यों नहीं है, इनके पास क्यों है, और इसलिए वो एनवियस होता है। तो ऐसा व्यक्ति तो नहीं जा सकता भगवान के धाम में, क्योंकि वहाँ तो भगवान ही सर्वे सर्वा है और सारे लोग उनको उसी मत से जानते हैं, मानते हैं और उन्हीं की सेवा में दिन रात लगते रहेंगे, आगे पीछे घूमते रहेंगे। अक्सर हम देखते हैं कई लोग एनवियस हो जाते हैं। गुरु महाराज बड़े बड़े भक्तों के आगे पीछे लोग घूमते हैं, सेवा करते हैं, लोग एनवियस हो जाते हैं ना, एनवी हो जाते हैं। जैसे शिल प्रभुपाद की विग्रह की सेवा देखते हुए लोग एनवी हो जाते हैं, कैसे इस इंसान की पूजा क्यों कर रहे हो तुम। तो ऐसे लोग कभी जुड़ नहीं पाते हैं वास्तव में। कई बार जुड़ने के बाद एनवियसनेस हो जाती है। तो ये है समस्या। तो यहाँ पर अगर हमें भगवान के धाम में जाना है तो हमें समझना पड़ेगा कि कृष्ण सर्वे सर्वा है। वहाँ पर केवल भगवान की सेवा ही मूल उद्देश्य है। और इस संसार में हम देखते हैं कैसे भक्तों की सेवा ही मूल उद्देश्य है। अपनी सेवा ना कराने की इच्छा से दूसरे की सेवा करने की इच्छा, यही व्यक्ति को भगवान के धाम में ले जाता है। पूर्व उक्त ब्रह्मांडेर यत दिक्पाल अनंत वैकुंठा वरण चिरलोकपाल तासाबार मुकुट कृष्ण पाद पीठ आगे दंडवत काले तार मणि पीठे लागे। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, सारे ब्रह्मांडों तथा वैकुंठ लोकों के समस्त अधिष्ठाता देवों के मुकुटों की मणियों ने भगवान को नमस्कार करते समय उनके सिंहासन तथा चरण कमलों का स्पर्श किया। तो किस प्रकार से वो लोग जो प्रणाम किया, तो उनका सर नीचे झुका देना, सर नीचे लगा देना, मुकुट नीचे लगा देना एक बहुत सम्मान देने की बात है, अपने आप को निम्न समझने की बात है कि मेरा मस्तक आपके आगे झुकता है। क्योंकि मस्तक में ही सारा घमंड और सारा सब होता है। अगर मस्तक ही झुक जाता है, इसलिए मस्तक झुका ना, नमस्कार करते हुए भी खाली ऐसे नमस्कार नहीं करते, हम ऐसे नमस्कार करते हैं। सर झुकाना जरूरी है और हमारी परंपरा में तो सर झुका के जमीन पे ही लेट जाता है। तो सारे ब्रह्मांड के सारे ब्रह्माओं ने और अलग अलग लोकपालों ने भगवान को प्रणाम किया, हमने सुना भी। मणि पीठे ठेका ठेकी उठे झंझनी पीठे रस्तुति करे मुकुट है अनुमानी। जब सारे अधिष्ठाता देवों ने के मुकुटों की मणियां भगवान के सिंहासन तथा उनके चरण कमलों के साथ टकराई तो झंझन की आवाज उत्पन्न हुई और ऐसा लगता था मानो सारे मुकुट कृष्ण के चरणों की स्तुति कर रहे हैं। इतना मधुर वहां पे ध्वनि होने लगी, जैसे कि मुकुट में भी जान आ गई है और मुकुट स्वयं भगवान की चरण कमलों की स्तुति कर रहे हैं। निज चित्ते कृष्ण नित्य विराजमान चिच्छक्ति संपत्ति षड ऐश्वर्य नाम। इस तरह कृष्ण सदैव अपनी आध्यात्मिक शक्ति में स्थित रहते हैं और इस शक्ति का वैभव षडेश्वर्य कहलाता है। भगवान कभी भी, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, माया से प्रभावित नहीं होते, बल्कि माया तो उनकी सर्वेंट है। हमारे सामने माया हमें बहुत अद्भुत और बहुत ताकतवर लगती है, लेकिन माया भगवान की जस्ट एक सर्वेंट है। वो हमेशा आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं। से ही स्वराज्य लक्ष्मी करे नित्य पूर्ण काम अतएव वेदे कहे स्वयं भगवान। चूंकि उनके पास आध्यात्मिक शक्तियां हैं जो उनकी सारी इच्छाओं को पूरी करती हैं, अतएव कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माने जाते हैं। यह वेदों का कथन है।
और जो वेदों के कथन को नहीं मानता, भगवान ऐसा बोलते हैं कि जिसको शास्त्र की बात को विश्वास नहीं है, वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है। इसलिए शास्त्र की बात को मान लेने में ही समझदारी है, और जब मान कर हम प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़े दिनों बाद हमें उसको रियलाइजेशन होने लगती है। कृष्णेर ऐश्वर्य अपार अमृतेर सिंधु, अवगाहिते नारी तार छुईला एक बिंदु। कृष्ण की असीम शक्तियां अमृत के सागर के समान है। उनकी उस सागर में कोई स्नान नहीं कर सकता, क्योंकि उस सागर में कोई स्नान नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उसकी एक बूंद का स्पर्श मात्र किया है। ऐसा ही हमारे कई लोग बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं इसको, कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो ये ऐश्वर्य और ये सब सुन रहा हूँ, वो क्या है? कृष्ण की अपार कृपा, अपार प्रेम, अपार आनंद की एक बूंद मात्र है। इस बूंद से ही हमें इतनी एक्साइटमेंट होने लगती है, तो इसमें आगे जाके क्या होगा? लेकिन क्या करें, हम उसमें जाना ही नहीं चाहते हैं। हमें जो मिल रहा है, जो भी मिल रहा है घटिया पटिया सांसारिक, हम उसी में खोजबीन करने में लगे हैं, उसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐश्वर्य कही ते प्रभु कृष्ण स्फूर्ति हईला, माधुर्य मझिल मन एक श्लोक पढ़िला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह से कृष्ण के ऐश्वर्य तथा उनकी आध्यात्मिक शक्तियों का वर्णन किया, तब उनके भीतर कृष्ण प्रेम जाग उठा। देखिए, बोलने वाले के हृदय में भी जाग उठा। इट इज नॉट कि सुनने वाले के हृदय में है, क्योंकि बोलने वाला भी अपने हृदय से बोल रहा होता है। इसलिए इस परंपरा के अंदर प्रचार करने से न केवल दूसरे को लाभ होता है, बल्कि हमें स्वयं को लाभ होता है। प्रचार करने से वी गेट बेनिफिटेड, क्योंकि हमें, अगर हम हृदय से बोल रहे हैं, अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम कैसे इंप्रेस कर रहे हैं सामने वाले को, कितने चुटकुले बोल रहे हैं, कितनी बार लोग तालियां बजा के हंस रहे हैं, कितनी बार तालियां बज रही हैं, दैट इज नॉट द पर्पज। श्रील प्रभुपाद ने ऐसा बोला कि हम जब कीर्तन करते हैं या प्रवचन करते हैं, तो हमारा मुख्य उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है, लोगों को प्रसन्न करना नहीं होता है। जब कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं तो लोग अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, और यही बात कीर्तन में भी है। इसलिए कीर्तन को हम म्यूजिकल बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसका पर्पस कृष्ण की प्रसन्नता है, ना कि ये कि लोगों को कितना अच्छा लगेगा। इसलिए भाव बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो प्रवचन दिया जाए, चाहे कीर्तन किया जाए। वक्ता हृदय से नहीं बोलता है तो सामने वाले के हृदय में परिवर्तन कभी नहीं हो सकता। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की गीता सुनते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति की गीता पढ़ते हैं जो परंपरा में नहीं है, रियलाइज नहीं है, अपने आचरण में उसको नहीं उतार रहा है, तो उस व्यक्ति के सुनने से कभी अंतर नहीं पड़ेगा, हमारे अंदर भक्ति का भाव नहीं पैदा होगा। इसलिए जहाँ तहाँ जहाँ समझ में आए, टीवी में, रेडियो में सुनने की आवश्यकता नहीं है, बिना ये जाने कि वक्ता कौन है, कौन सी गुरु परंपरा में है, उसका निजी जीवन कैसा है, वो उसका आध्यात्मिक उन्नति कितनी है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। लेकिन आजकल ऐसा कल्चर बन गया है कि भगवान की तो कथा हो रही है, चला लीजिए टीवी में, और उसमें इसलिए क्या हो गया कि बहुत सारे प्रोफेशनल रिसाइटर बन गए हैं, जो कि हृदय से भक्त नहीं है, ना भगवान को भक्त मानते हैं, लेकिन गीता पर टिप्पणी भी करते हैं, लिखते भी हैं, प्रवचन भी देते हैं ज्ञान के आधार पर, और बहुत सारे लोग इससे दिग्भ्रमित हो रहे हैं, पदभ्रमित हो रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, रोज सुनते हैं और कहते हैं हम भी रोज सुनते हैं टीवी चैनलों में, बिना बिना जाने, बिना समझे। इसलिए यहाँ देख रहे हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे तो उनके बोलते बोलते उनके हृदय में कृष्ण प्रेम जाग उठा, उनकी मन माधुर्य प्रेम की माधुरी में निमग्न हो गया, और श्रीमद् भागवत का निम्नलिखित श्लोक उन्होंने सुना डाला। यन्मर्त्य लीलोपैकं स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम, विस्मापनम स्वस्य च सौभर्गधे गर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान कृष्ण ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए इस भौतिक जगत में अपनी लीलाओं के उपयुक्त एक रूप प्रकट किया। यह रूप उनके लिए भी अद्भुत था और सौभाग्य संपदा का परम धाम था। उनके अंग इतने सुंदर थे कि उनके शरीर में धारण किए हुए आभूषणों के सौंदर्य को बढ़ा रहे थे। उद्धव और विदुर की वार्ता में ही आया, तो बता रहे हैं कि कैसे भगवान बोलते 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 भगवान के रूप और गुणों में डूब गए, और बोलने लगे कि भगवान का रूप ऐसा है कि वो खुद के लिए, उनके खुद के लिए आश्चर्यचकित हो जाते हैं, खुद ही उसको देखते हैं। जब भगवान रत्न जड़ित फर्श में अपने आप को देखते हैं तो आश्चर्यचकित रहते हैं कि ये सुंदर व्यक्ति कौन है। हाँ, वो आश्चर्यचकित रहते हैं कि कैसे राधा रानी मेरे लिए सब कुछ त्याग सकती है, कैसे गोपियों का इतना प्रेम मेरे प्रति है, और इसी को भोगने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ जाते हैं। इतना अद्भुत उनका रूप है। कृष्णेर यतक खेला सर्वोत्तम नर लीला, नर वपु ताहार
स्वरूपा गोप वेश वेणुकर नव किशोर नटवर नर नर लीलार हय अनुरूपा। भगवान कृष्ण की अनेक लीलाएं हैं जिनमें मनुष्य रूप में उनकी लीलाएं सर्वोत्तम हैं। वास्तव में मनुष्य रूप में नहीं है। अब मनुष्य तो भगवान कभी बन नहीं सकते हैं, लेकिन अपने ओरिजिनल रूप में जो आते हैं वो मनुष्य जैसा है। हाँ, यही कही कि मनुष्य को भगवान ने अपने जैसा बनाया है। हाँ, जिसमें कि वो सुंदर एक द्विभुजधारी है, शंख चक्र गदा पद्म नहीं है उनके पास, बांसुरी उनके पास है, और वनमाली वन में सुंदर पत्ते और फूलों से बने चीज़ों से वो अपने आप को सजाते हैं, तो मनुष्य जैसे लगते हैं। तो मनुष्य रूप में उनकी जो लीलाएं हैं ये बड़ी सर्वोत्तम है। उसका मनुष्य रूप सर्वोत्कृष्ट दिव्य रूप है, यहाँ लिखा गया, ये देखिए दिव्य रूप, यही दिव्य रूप है, सर्वोत्कृष्ट। हाँ, लेकिन इसको मनुष्य रूप बोला जा रहा है तो इसका मतलब ये ना समझ ले कोई कि ये मनुष्य रूप है, और निराकारी व्यक्ति ये सोचे कि अच्छा कृष्ण मनुष्य रूप में आते हैं, यानी कि मनुष्य शरीर धारण करते हैं। ऐसा होता तो वो गोवर्धन पर्वत को नहीं उठा पाते, ऐसा होता तो वो इतने कैसे क्या क्या नहीं किया उन्होंने। अपना जरूरत आने पर उन्होंने अपना चक्र भी निकाला और शिशुपाल का गला काट दिया। आप जानते ही हैं कि वही चक्रधारी है जो वैसे बंसी बजाते हैं, लेकिन समय आने पर उन्होंने चक्र भी निकाल ही दिया। समय आने पर उन्होंने अपना विराट रूप दिखाई दिया। तो इसलिए मनुष्य रूप वास्तव में नहीं है, लेकिन हम उसको इसी रूप में जब देखते हैं, ये जो माधुर्य रूप है साधारण सा लगता है बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत ही सौम्य सुंदर अट्रैक्टिव है, इसलिए उसको कृष्ण, इसी रूप को कृष्ण कहते हैं, क्योंकि ये सर्वाकर्षक है। बाकी रूप सर्वाकर्षक नहीं है, लेकिन ये रूप खासतौर पर सर्वाकर्षक है, इसलिए इसको कृष्ण कहते हैं। इस रूप में वो ग्वाल बाल हैं, वे अपने हाथों में बंसी लिए रहते हैं, उनकी किशोर अवस्था नित्य नूतन बनी रहती है, वो एक दक्ष नर्तक भी हैं। हाँ, अब विष्णु को ऐसे नर्तक करते हुए नहीं देखेंगे आप, क्योंकि सपोज टू बी सीरियस। लेकिन कृष्ण जो है बात बात पर नाचने लगते हैं, गोपियां नचा देती हैं उन्हें, उन्होंने खाएगा खाएगा मक्खन खाएगा लड्डू खाएगा, नाच के दिखा, नाच लेते हैं। कभी कालिया के हिलते डुलते स्टेज के ऊपर नाच लेते हैं जहाँ मौका मिलता है। गोपियों के साथ जब नृत्य करते हैं तो कहते हैं ब्रह्मा जी का कल्प बीत जाता है, इतना लंबा नृत्य हो जाता है। यह सब मनुष्य रूप में उनकी लीलाओं के सर्वथा अनुरूप है। कृष्णेर मधुर रूप शुन सनातन, ये रूपेरा एक कण, डुबाए सब त्रिभुवन, सर्व प्राणी करे आकर्षण। हे प्रिय सनातन, कृष्ण का मधुर आकर्षक दिव्य रूप इतना सुंदर है, जरा इसे समझने का प्रयास तो करो। कृष्ण के सौंदर्य के ज्ञान का एक अंश भी तीनों जगत को प्रेम के समुद्र में डुबो सकता है। द प्रॉब्लम इज कि हम उसमें डूबने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हर व्यक्ति एक सुंदर वस्तु से आकर्षित हो जाता है, आकर्षण, हाँ, इस संसार के अंदर भी। अब ये बात अलग है कि वो सुंदरता उसके रिलेटिव है। कभी कभी किसी व्यक्ति को कोई ऐसी स्त्री ऐसा पुरुष सुंदर लगता है जो दूसरे कहते हैं अरे ये क्या कर दिया तूने। जैसे कि हम देखते हैं प्रवचनों में, जब हम आए थे इस्कॉन में, हम सुनते थे कि ही कॉकरोच इज अट्रैक्टेड बाई शी कॉकरोच। कॉकरोच को देख के तो घृणा आती है, लेकिन वो कॉकरोच जो है, मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच के प्रति आकर्षण है, प्रेम में डूबा है, मैं तेरे प्यार में डूबा हूँ, और पीछे पीछे जा रहा है। एक बिच के पीछे कुत्ता जा रहा है, दोनों की दयनीय स्थिति है, देख के लगता है घृणा होती है, देख के आए छी छी, लेकिन मदमस्त है, पागल है। तो वैसे ही कई बार हम सुनते हैं कि संसार में व्यक्ति स्त्री के आकर्षण से पागल हो जाता है, और ये व्यक्ति जब किसी अप्सरा को देखेगा तो क्या होगा। और कहते हैं कि अप्सरा जब गोपियों के सामने जाती हैं तो उन्हें लज्जा आ जाती है। तो गोपियों की सुंदरता ऐसी है कि अप्सराएं शर्म आती है कि हमारा कैसा शरीर है। आप सोचिए हमारे शरीर की क्या बात है फिर। इसलिए हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने अट्रैक्शन जो बना रहे हैं वो बड़ी निम्न कोटि की चीज़ों में बना रहे हैं। और वो गोपियाँ कृष्ण को देखती हैं तो अपने आप को भूल जाती हैं। तो ऐसा उनका सौंदर्य है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उनकी तरफ आसक्ति बनाने का प्रयास नहीं करें। दैट इज़ द रियल अट्रैक्शन। अगर आपको किसी रूप के प्रति भी अट्रैक्शन बनाना है तो वो कृष्ण का रूप है। तो बता रहे हैं कि उनके रूप का, उनके सौंदर्य का ज्ञान एक अंश भी तीनों जगत के प्रेम को प्रेम में डुबो सकता है। वे तीनों जगत के सारे जीवों को आकर्षित करने वाले हैं। योग माया छिशक्ति विशुद्ध सत्व परिणति, तार शक्ति लोके देखा ही थे, यही रूप रतन भक्त गणेर गुण धन, प्रकट कैला नित्य लीला ही थे। भगवान कृष्ण का दिव्य रूप जगत को उनकी अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
यानी कि भगवान जब इस संसार में आते हैं, इस संसार में आकर भी वो अंतरंगा शक्ति के रूप में आते हैं, यानी कि अंतरंगा शक्ति इस बहिरंगा शक्ति के अंदर आकर भगवान की लीला को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर भी उनका वो दिव्य स्वरूप, दिव्य लोक, दिव्य धाम बना रहता है। इसलिए कहते हैं कि वृंदावन परित्यज्य एक पदम पादम एकम नाम गच्छति। भगवान छोड़ते नहीं अपने धाम को, इसलिए धाम समेत ही आ जाते हैं। तो उनकी अंतरंगा शक्ति यहाँ पर भी कार्य करती है, और आज भी कर रही है। आज भी हम देखते हैं सारी वृंदा देवी का मंदिर, वहाँ पे उड़ते हुए तोते। वृंदा देवी आज भी सारी भगवान की पास टाइम्स को ऑर्गेनाइज कर रही हैं। तो उनकी अंतरंगा शक्ति द्वारा यह प्रदर्शित किया जाता है। यह शक्ति शुद्ध सत्व का रूपांतर है। रत्न जैसा यह रूप भक्तों का अत्यंत गुप्त धन है। यह रूप कृष्ण की सनातन लीलाओं से प्रकट होता है। केवल रूप के बारे में इतना बताया जा रहा है, उनके गुण, उनकी लीलाएं, एक एक चीज जो है माधुर्य से भरी है। रूप देखी आपनार कृष्ण रहे चमत्कार, आस्वादिते मने उठे काम, सौभाग्य यार नाम, सौंदर्यादि गुण नग्राम, यही रूप नित्यतार धाम। कृष्ण का अपना अद्भुत स्वरूप इतना महान है कि वो कृष्ण को अपनी खुद की संगति का आस्वादन करने के लिए आकृष्ट करता है। व्यक्ति अक्सर अपना चेहरा नहीं देखता है। हालांकि आजकल के लोग अपना चेहरा बहुत देखते हैं, बहुत घंटों शीशे के आगे, मोबाइल में ही आजकल चालू हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो व्यक्ति अपना चेहरा उतना नहीं देखता है जितना दूसरे का देखता है। तो कृष्ण सर्वाकर्षक हैं, सबसे सुंदर वस्तु कोई देखने वाली है तो कृष्ण है। अब कृष्ण अपने चेहरे को पूरे दिन कैसे देखें, क्योंकि वो तो रसराज हैं, वो अपने ही रूप का रस नहीं ले पा रहे हैं। ये तो बड़ी दुविधा की बात हो गई। और दूसरे आनंद ले रहे हैं, जबकि सबसे आनंदित व्यक्ति तो कृष्ण को होना चाहिए, सबसे बढ़िया वस्तु कृष्ण को मिलनी चाहिए। तो अपने ही रूप को कैसे आस्वादन करें। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बन के आए और नित्य कृष्ण के ध्यान में रोते रहते थे। इस तरह कृष्ण उनका आस्वादन करने के लिए अत्यंत उत्सुक उठते हैं। संपूर्ण सौंदर्य, ज्ञान, संपत्ति, बल, यश, त्याग, ये कृष्ण के 6 ऐश्वर्य हैं। वे अपने इन ऐश्वर्यों में सदा स्थित रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस बात को बता रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि मैं आया हूँ, मैं अपने ही रूप का आस्वादन करने आया हूँ, लेकिन बता रहे हैं कि कृष्ण अपने को ही आस्वादन करने के लिए बड़े उत्सुक हो जाते हैं। तो कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं हैं, गोलोक वृंदावन की लीलाएं सर्वोच्च हैं। उनमें वे वैकुंठ लोकों में भी वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के रूप में लीलाएं करते हैं। आध्यात्मिक आकाश की लीलाओं में वे कारण सागर में कारणशाई अथवा पुरुष अवतार में के रूप में शयन करते हैं। फिर मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, बहुत सारे अवतार, शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु, गुण अवतार, पृथु, व्यास, शक्त्यावेश अवतार, परमात्मा तो उनके अंतर्यामी अवतार हैं। इस प्रकार से भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, लेकिन सब में, इन सब लीलाओं में गोलोक की लीला सबसे श्रेष्ठ है। जब हम निष्पक्ष होकर भगवान की अनंत लीलाओं पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि इस ग्रह की मनुष्य लीलाओं में, उनकी लीलाओं में, जिनमें वह अपने हाथ में वंशी लिए गोपवश क्रीड़ा कर रहे हैं, नर्तक की तरह नाच रहे हैं, ये कर रहे हैं, और उनके ऊपर कोई भौतिक नियम लागू नहीं हो रहा है, देश काल परिस्थिति का, ये सबसे मधुर हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। हम बड़े लकी हैं कि भगवान उन लीलाओं को हमारे सामने इस संसार में प्रकट करते हैं जो गोलोक में प्रकट होती हैं, जो सर्वोत्तम लोक है। कि कितना मतलब दिव्य बात है कि वृंदावन में भगवान ने उन लीलाओं को प्रस्तुत किया जो आज भी लीला स्थलियों को हम देख सकते हैं अपने आचार्यों की कृपा से। उन लीला स्थलियों को हम आज भी देख सकते हैं, उन लीला स्थलियों को हम पढ़ सकते हैं। तो दिस इज द मर्सी ऑफ कृष्ण, जो संसार में आके लीलाएं करते हैं। जैसे कोई पिक्चर का एक्टर होता है, एक्ट्रेस होती है, वो बहुत अच्छा किरदार करते हैं, लोग इतने पागल हो जाते हैं उनसे मिलने के लिए, अपने घर में उनकी फोटोएं लगा देते हैं, कई लोग मूर्ति बना देते हैं, कई लोग सब पैसा वैसा बेच बाच के बॉम्बे में जाके उनकी एक झलक लेने चले जाते हैं कि जाके मुंबई में रहेंगे, ये देवी देवताओं के दर्शन होंगे। कौन से देवी देवता? ये फिल्मी एक्टर एक्ट्रेस। तो व्यक्ति अट्रैक्ट हो जाता है। उसी तरह से इसको कृष्ण लीला में समझिए, कृष्ण जब अपनी लीला करते हैं तो हम भी उसी तरह अट्रैक्ट हो जाना चाहिए, और हमें भी उस तरह से बेच बाच के सब कुछ भगवान के धाम में चला जाना चाहिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के उनकी एक झलक लेने का प्रयास करना चाहिए, जैसे एक फिल्मी एक्टर और एक्ट्रेस के लिए करते हैं। लेकिन वो एक भौतिक आसक्ति है जो कि हमें दुख देती है, और ये आसक्ति हमारे हृदय में बड़ा सुकून देती है, जलने वाले काम को शांत करती है, रजोगुण को शांत करती है, शुद्ध सतोगुण प्रदान करती है, बड़ा आनंद आता है। तो इसलिए इन लीलाओं के प्रति, इन पिक्चरों के प्रति
अपना अट्रैक्शन बनाना चाहिए। परव्योम में उनका सौंदर्य उससे घटकर रहता है, देवी धाम में प्रकट होने वाला उनका सौंदर्य और घट जाता है। कृष्ण की माधुरी की एक बूंद भी इन तीनों लोगों, गोलोक, वृंदावन, हरिधाम तथा देवी धाम को आप्लावित कर सकती है। कृष्ण का सौंदर्य सर्वत्र सबको दिव्य आनंद में निमग्न करने वाला है। वास्तव में परव्योम तथा वैकुंठ लोकों में योग माया के कार्यकलाप अनुपस्थित रहते हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोग उस परम रूप और परम दिव्य स्वरूप के प्रति आकृष्ट हैं। नहीं तो हम भी नहीं जानते थे ना। हम में से कोई लोग विष्णु को मानते थे, अगर मानते भी थे तो भगवान की किसी, लेकिन कृष्ण के प्रति हमारी अट्रैक्शन इतनी नहीं थी, जो कि अब हमारी परंपरा से हो रही है। कई लोग फिर भी कृष्ण के प्रति अनुराग पैदा नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ ओल्ड कंडीशनिंग, जो इतने सालों से करते हैं। उन्हें लगता है ये तो धोखा हो जाएगा, कैसे मैं छोड़ दूँ इस अवतार को, इस अवतार को। तो ऐसा नहीं है। वास्तव में शास्त्र पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि ये रूप सर्वश्रेष्ठ है, और हमारी इस रूप के प्रति आसक्ति जो हम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं ये सर्वोत्तम है, लेकिन ये अहेतुक ही है, क्योंकि ऐसा हमने कुछ सोचा नहीं था, करा नहीं था। लेकिन भक्तों की कृपा से ये हमें मिल गया। सुप्रीम चीज हमें मिल गई, सबसे बढ़िया चीज हमें मिल गई। और केवल परम धाम गोलोक वृंदावन में कार्य करती है। जब कृष्ण अपने असंख्य भक्तों को प्रसन्न करने के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं तो कृष्ण के कार्यों को प्रकट करने के लिए कार्य करती है। इस तरह गोलोक वृंदावन धाम तथा वहां की लीलाओं की प्रतिकृति अर्थात उसका एक नमूना इस लोक में एक विशेष भूभाग में, जिसको हम भौम वृंदावन कहते हैं, में प्रकट होता है। और वो भौम वृंदावन आज भी उपस्थित है इस जगत में। आई डोंट नो कब इसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, कब ये फिर से लुप्त ना हो जाए। ये भी हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जब हम जीवित हैं तो ये भौम वृंदावन आज भी स्थित है, सारी लीला स्थलियों के साथ, राधा कुंड के साथ, श्याम कुंड के साथ। गोवर्धन आज भी देखे जा सकते हैं। वही गोवर्धन जिसको भगवान ने उठाया था वो आज भी देखे जा सकते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। भूषण अंग ताहे ललित त्रिभंग, ताहार ऊपर भृधनु नर्तन, तेजछ नेत्रांत बाण, तार दृढ़ संधान, विंध्य राधा गोपी गण मन। उस शरीर को आभूषण सहलाते हैं, किंतु कृष्ण का दिव्य शरीर इतना सुंदर है कि यह उनके द्वारा पहने गए आभूषणों को सुंदर बना देता है। इसलिए कृष्ण का शरीर आभूषणों का आभूषण कहलाता है। उनके खड़े होने का त्रिभंगी ढंग उस स्वरूप को भी चार चांद लगा देता है। इस समस्त सुंदर लक्षणों के ऊपर कृष्ण की आंखें नृत्य करती हैं और कटाक्ष करती हैं। तो श्रीमती राधा रानी और गोपियों के मनों को भेदने वाले बाणों का काम करती है। जब कृष्ण अपनी नजरें इधर से उधर घुमाते हैं, जब बाण लक्ष्य भेद करता है तो उनके मन विचलित हो उठते हैं। इस प्रकार भगवान हमारे हृदय में प्रेम पैदा करते हैं, अपने नाचने के ढंग से, अपने चुराने के ढंग से, अपने हंसने के ढंग से, देखने के ढंग से। ब्रह्मांड ऊपरी पर व्योम ताहा ये स्वरूप गण, तासा बारे मले हरे मन, पतिव्रता शिरोमणि यारे कहे वेदवाणी, आकर्षय सही लक्ष्मी गण। कृष्ण के शरीर का सौंदर्य इतना आकर्षक है कि वह न केवल इस भौतिक जगत के देवताओं या जीवों को आकर्षित करता है, बल्कि नारायण समेत परव्योम के उन समस्त पुरुषों को भी आकर्षित करता है जो कृष्ण के विस्तार हैं। यानी कि कृष्ण के बाकी विस्तार भी कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं। इस तरह समस्त, देखिए, सभी व्यक्ति आनंदमय अभ्यास साथ, ऐसा बोला जाता है कि जो सोल है ये उसका नेचर ही है सोल का, और सोल का नेचर वही है जो कृष्ण का नेचर है, क्योंकि सोल जो है वहीं से निकला हुआ एक अंश है, और सोल इज ऑलवेज प्लेजर सीकिंग। तो वो भी प्लेजर सीख करती है। हम बस ये समझने का प्रयास करते हैं कि प्लेजर कहाँ मिलेगा। तो इसी तरह से जितने भी अवतार हैं भगवान के, विस्तार है, वो सारे भी तो प्लेजर सीकिंग होंगे ना। तो सारे प्लेजर सीख करने के लिए कृष्ण के रूप का आस्वादन करना चाहते हैं, क्योंकि वो सर्वोत्कृष्ट है। इस तरह समस्त नारायण के मन में कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। इनके अतिरिक्त इन नारायणों की पत्नियां, लक्ष्मियां, जिन्हें वेदों में सर्वाधिक पतिव्रता कहा गया है, कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य द्वारा आकर्षित हो जाती हैं। हमने एक प्रसंग सुना था चैतन्य महाप्रभु द्वारा। वेंकट भट्ट जो कि विष्णु और लक्ष्मी के पुजारी थे, और भगवान उनको बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु, देखिए तुम्हारी लक्ष्मी जो है कृष्ण की पूजा क्यों करने लगती है, क्या वो पतिव्रता नहीं है?
विष्णु को छोड़ के कृष्ण के पीछे चक्कर में लग जाती है। हाँ, तब बातों बातों में निकल के आता है कि विष्णु और कृष्ण को अंतर नहीं है, इसलिए वो अपनी पतिव्रता को भंग नहीं करती है यदि वो कृष्ण का ध्यान करती है तो, लेकिन उनको अपने पति के उस कृष्ण रूप के प्रति अधिक आसक्ति है। ऐसा बताया गया। तो पत्नियां, लक्ष्मियां, ये सभी जो है सर्वाधिक पतिव्रता हैं, लेकिन ये कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य द्वारा आकृष्ट हो जाती हैं। इसलिए लक्ष्मी जी तपस्या करती है कि उसको भी रास नृत्य में मौका मिले, लेकिन भगवान कहते हैं इस समय आने के लिए तो अपना दंभ, अधिकार सब त्यागना पड़ेगा। चढ़ी गोपी मनोरथे, मन मथे मन मथे, नाम धरे मदन मोहन, जिनी पंच शर दर्प, स्वयं नव कंदर्प, रास करे लैया गोपी गण। गोपियों पर कृपा करते हुए उनके मन रूपी रथों पर चढ़कर तथा उनके प्रेममयी सेवा, उनसे प्रेममयी सेवा प्राप्त करने के लिए कृष्ण कामदेव की भांति उनके मनों को आकृष्ट कर लेते हैं। और ये दिव्य कामदेव, ये सांसारिक कामदेव नहीं है जिसमें हम शारीरिक रूप से कुछ शोषण करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं बाय द टच। दिस इज नॉट लाइक दैट। ये बड़ा ही, क्योंकि प्रभुपाद ने कई बार बताया कि सेक्स लाइफ इज एब्सेंट इन गोलोका। सेक्स लाइफ जो है ये निकृष्ट वस्तु है, वास्तव में ये इसलिए बनाई गई है ताकि संतान उत्पत्ति हो सके, उसका पर्पस है, और उस पर्पस से उसमें टेस्ट डाल दिया गया संसारिक, और आदमी सोचता है सबसे बढ़िया चीज़ है, उसके बाद बच्चों को पालता है और वहीं से पछता चला जाता है। वास्तव में दिव्य जगत में इस तरह का काम नहीं है, बताते हैं, ये उसका विकृत रूप है। इसलिए वे मदन मोहन अर्थात कामदेव को आकृष्ट करने वाले भी कहलाते हैं। कामदेव के 4-5 बाणे, कौन से बाणे हैं? रूप, स्वाद, गंध, शब्द तथा स्पर्श के द्योतक है। कृष्ण इन 5 बाणों के स्वामी हैं और वे कामदेव जैसे सौंदर्य द्वारा गोपियों के मनों को जीतते हैं। यद्यपि उन्हें अपने अपूर्व सौंदर्य का बड़ा गुमान है इन सबको, लेकिन ये कृष्ण के आगे हार जाते हैं। कृष्ण नवीन कामदेव बन के उनके मनों को आकृष्ट करते हैं और रास लीला करते हैं। निज सम सखा संगे, गोगण चारण रंगे, वृंदावने स्वच्छंद विहार, यार वेणु ध्वनि सुनी, स्थावर जंगम प्राणी, पुलक कंप अश्रु वहे धार। जब भगवान कृष्ण अपने ही समान अपने मित्रों के साथ वृंदावन में विचरण करते हैं, तब असंख्य असंख्य अनलिमिटेड अनकाउंटेबल गौवें चराते हैं। यह भगवान का एक अन्य आनंदमय विहार है, गौएं चराना। जब वे अपनी बांसुरी बजाते हैं तो सारे जीव, वृक्ष, पौधे, पशु, मनुष्य कांपने लगते हैं, हर्ष से पूरित हो जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं। ऐसा बताते हैं कि आजकल आप किसी ग्वाले को देखोगे, सड़कों में कई बार दिख जाता है जाते हुए, सड़क में कुछ भैंसें निकल रही हैं, उनके पीछे एक आदमी चल रहा है, एक भैंस उधर भाग रही है, एक भैंस उधर भाग रही है, बड़ा टेंस सिचुएशन है। कृष्ण इस प्रकार के ग्वाले नहीं थे। कृष्ण तो बांसुरी बजाते थे बैठ के एक जगह पर, सारी गायें और रोती भी वहाँ सब आगे आगे बैठ जाती और कहते चलो अब घर चलने का समय हो गया। कृष्ण आगे आगे और गायें पीछे पीछे, तो कोई उसके लिए प्रयत्न, इसीलिए तो इतनी लाखों गायों को कैसे मैनेज करोगे आप, जब आदमी से 10 गायें मैनेज नहीं होती हैं। तो इस तरह से वो आकर्षण थे। और आप देख सकते हैं हमारे इस समय भी हम जो गायें देखते हैं, भगवान के समय तो दिव्य गायें रही होंगी, इस वक्त भी हम गायें देखते हैं तो उसके शरीर को देखते हैं, उनकी आंखों को देखते हैं तो एक अद्भुत सौंदर्य उसमें दिखता है, एक अद्भुत करुणा, सिंप्लिसिटी गाय के अंदर हमें दिखती है। और जब वो चाटती है, उसका चाटना इतना फेमस है अपने बछड़े को कि उसको वत्सल वर्ड वहीं से निकल गया, भक्त वत्सल। तो वो सारी लीलाएं वो कृष्ण के साथ करती थी। मुक्ताहार बक पाती, इंद्रधनु पिंच तति, पीताम्बर विजुरी संचार, कृष्ण नव जलधर, जगत शस्य ऊपर, वरी शये लीला मृतधार। कृष्ण द्वारा गले में पहनी मोती की माला श्वेत बगलों की पंक्ति जैसी लगती है। बगुले कई बार उड़ते हैं ना, एक के पीछे एक वाइट वाइट, तो ऐसा लगता है उनकी जो माला है इतनी वाइट है, जैसे श्वेत बगलों की पंक्ति हो। उनके बालों में लगा मोर पंख इंद्र धनुष जैसा है, और उनके पीले वस्त्र आकाश में बिजली जैसे लगते हैं। उनको ड्राई क्लीन नहीं करना पड़ता है, उसमें धूल नहीं चढ़ती है, क्योंकि वो भी बलराम जी का ही एक्सटेंशन है। कृष्ण नए उठे हुए बादल जैसे लगते हैं, यानी कि गहरे नीले रंग के बादल लगते हैं, और गोपियां खेत में खिले नए गेहूं जैसी लगती हैं। खेत में गेहूं के जब बाल निकलते हैं, कितना सुंदर लगता है वो खेत, सजा हुआ सा लगता है। इन नई खिली फसलों पर
अमृतमय लीलाओं की निरंतर वर्षा होती है और ऐसा लगता है कि गोपियां कृष्ण से उसी तरह जीवन रश्मियां प्राप्त कर रही हैं जिस तरह वर्षा से विविध प्रकार की फसलें जीवन प्राप्त करती हैं। माधुर्य भगवत्ता सार व्रज केल परचार ताहा शुक व्यासेर नंदन स्थाने स्थाने भागवते वर्णिया छे जनाइते ताहा सुनी माते भक्तगण। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपने आकर्षक सौंदर्य समेत छह ऐश्वर्यों से पूर्ण है। ये छह ऐश्वर्य किसी व्यक्ति में नहीं पाए जाते। ये छह ऐश्वर्य थोड़ी मात्रा में किसी किसी व्यक्ति के अंदर आते हैं। सौंदर्य का, ज्ञान का, वैराग्य का, ज्ञान इत्यादि, बल का। हाँ, तो ये क्या है, भगवान में ये पूर्ण रूप में पाए जाते हैं, जिसके कारण वे गोपियों के साथ माधुर्य प्रेम में रत रहते हैं। ऐसी माधुर्य उनके गुणों का सार है। व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत के में स्थान स्थान पर कृष्ण की इन लीलाओं का वर्णन किया है, जिन्हें सुनकर भक्तगण भगवत प्रेम से उन्मत्त हो उठते हैं। दिस इज द पर्पस ऑफ दिस लीला इज नॉट टू नो कि बकासुर कौन से नंबर पे आया था, धेनुकासुर को कितना उसका साइज था। अल्टीमेटली पर्पस इन लीलाओं को सुनने का पर्पस है कि कृष्ण के प्रति हमारा अनुराग, अट्रैक्शन बने। उसका लक्षण है कि हमारे हृदय में शारीरिक सांसारिक आकर्षण घटे। कृष्ण से आसक्ति, संसार से विरक्ति। कहिते कृष्णेर रसे श्लोक पढ़े प्रेमावेशे प्रेमे सनातन हाथ धरी। गोपी भाग्य कृष्ण गुण ये करीला वर्णन भावावेशे मथुरा नागरी। जिस तरह मथुरा की स्त्रियों ने वृंदावन की गोपियों के भाग्य तथा कृष्ण के दिव्य गुणों का भावमय वर्णन किया है। मथुरा की स्त्रियों ने गोपियों के भाव के बारे में बताया, क्योंकि मथुरा की स्त्रियां देखती थी कि भगवान रहते तो मथुरा में है या द्वारका में है, लेकिन उनका ध्यान हमेशा गोपियों पर रहता है। और गोपियों की चर्चा करते ही कृष्ण सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ, दूसरे ही लोक में चले जाते हैं, उनको वापस लाना मुश्किल हो जाता है वहां से। तो इसलिए वो वृंदावन की इन गोपियों के भाग्य का गुणगान करती थी। उसी तरह चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण के विभिन्न रसों का वर्णन किया और वो प्रेम भाव से अभिभूत हो गए। कृष्ण भी वैसे ही, चैतन्य महाप्रभु वैसे ही कृष्ण के बारे में बता रहे हैं जैसे गोपियां बताती हैं या मथुरा की स्त्रियां बताती हैं। उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु स्वयं यहाँ पर अपने ही बारे में बता रहे हैं और बताते बताते अपने भी बारे में बताते हुए प्रेमा भाव में आ जा रहे हैं। उन्होंने सनातन गोस्वामी का हाथ थाम लिया। इतने अब एक्साइटमेंट में आ गए हैं कि सनातन गोस्वामी को पकड़ लिया और निम्नलिखित श्लोक बोला। क्या बोला? गोप्यस्तव स्ततप किम चरण यदमुष्य रूपम लावण्य सारम समोधर्व मनन्य सिद्धम दग्भी पिबंत्या नु सवाभिनवम दुरापम एकांत धाम यशसा श्रिया ऐश्वर्यस्य। गोपियों ने कौन सी तपस्या करी होगी आखिर, हाँ, कि वे कृष्ण के रूप उसके उस अमृत को अपनी आंखों से सदा पीती रही, जो लावण्य का सार है और जिसके ना तो कोई समानता हो सकती है, ना उसको लांघा जा सकता है, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। वह सौंदर्य, लावण्य, सौंदर्य, यश, ऐश्वर्य का एकमात्र धाम है। वह स्वयं सिद्ध, चिर नवीन और अद्वितीय है। इसलिए कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत कोई ड्राई वस्तु नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको कोई ऐसी वस्तु दी जा रही है कि नहीं फिर उससे बेहतर कोई वस्तु मिल गई तो क्या होगा, हम इस परंपरा में जुड़ गए, बाद में हमने दीक्षा ले ली, अब बाद में पता चला नहीं वो बेहतर था तो क्या होगा। कई बार आदमी विंडो शॉपिंग इतनी कर लेता है कि शॉपिंग ही नहीं कर पाता। इससे बेहतर अगली दुकान में मिल गया तो इससे बेहतर अगली दुकान में मिल गया। यहाँ पर शास्त्र बता रहे हैं कि इससे बेहतर कुछ नहीं है। इसलिए जैसे ही ये मिले इसको पकड़ लेना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। स्वयं कृष्ण भी इससे बेहतर कुछ नहीं पाते हैं, इसलिए इसी को भोगने के लिए चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं। तो चैतन्य चरितामृत की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्णदास कविराज की।